गुरुदेव भगवान, क्या जीवात्मा का पुनर्जन्म होता है? यदि जीवात्मा का पुनर्जन्म हो जाता है तो पिंडदान, श्राद्ध, पक्ष के भोज तथा अन्य कर्मकांड उस तक कैसे पहुंचते हैं? उससे उनका कल्याण कैसे? सरकारी बैंक है, सरकारी बैंक। जैसे उसका जन्म हो गया, पशु पक्षी जहां भी जन्म होगा, उसका पुण्य जाकर के उसको उसकी उन्नति करेगा, उसको लाभ मिलेगा। देखो, एक कुत्ता है कि गली में भटकता है, खाने को नहीं मिलता है। एक कुत्ता है कि गोद में लिए घुमा रहे ले, अच्छे अच्छे पदार्थ पवा रहे। तो देखो ना, प्रारब्ध भोग है ना। तो सुकृत जो हम पिंड दान करते हैं, पुण्य दान करते हैं, जीव किसी भी योनि में जाए वो उसको तत्काल उन्नति प्रदान करते, तत्काल उसको जाकर के उन्नति के भाव में लाते। तो करना चाहिए। और ये सब भागवतिक है। जैसे हम पिंड दान करते हैं तो प्रधान पितृ अर्यमा, ये भगवान की विभूति है, उनको प्राप्त होते हैं, वो सीधे भगवान के पास। और जैसे सरकारी बैंक में ही पैसा होगा तो आप ट्रांसफर कर सकते हो, आप ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते किसी को, अपने पास से ऐसे नहीं ट्रांसफर कर सकते। अगर आपको अमेरिका रुपया भेजना है तो पहले भारत सरकार की बैंक में जाए और फिर वो विधान से जाएगा, सरकारी विधान। ऐसे ही पहले हर पुण्य भगवान को के पास जाता है और भगवान फिर जो जहां जी होता है, वो सर्वज्ञ है, वो वहां उसको भेजते हैं, उसकी उन्नति होती है। कि जैसे बड़ी समस्याओं में आदमी जूझ रहा था, लेकिन पता नहीं क्या हुआ, सब समृद्धि बढ़ती चली जा रही, सब व्यवस्था बढ़ती चली जा रही, क्योंकि उसके नाम सुकृत दे दिया, उसके नाम जो है पुण्य भंडारा करके उसको समर्पित कर दिया। वो पुण्य गया, उसको उठा दिया। वो जो जीव है चाहे जिस योनि में गया हो उसको प्राप्त हो जाता है। पर जो जितने सुकृत हैं, जितने अनुष्ठान हैं, वो सही ढंग से हो और भगवान को अर्पित किए जाएं, तब भगवान की द्वारा वो विधान बनेगा। और उस जीवात्मा को डायरेक्ट जीवात्मा को नहीं मिल सकता, डायरेक्ट ऐसे नहीं, वो भगवान के द्वारा बनेगा और सरकारी विधान के द्वारा बनेगा। समझ में आ रहा है? ये कोई भी क्रिया व्यर्थ नहीं जाती।